जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आज शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे है और सारा संसार जो है आज इस गुड फ्राइडे पर परमेश्वर के क्रूसीकरण की कथा, परमेश्वर की बातों को लेकर आज हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ऐसे 53 की भविष्यवाणियों को आज यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर पूरा किया और उस दुख का एक समय हम उस चीज को देखते हैं। पर मेरे प्रियो, एक शुभ शुक्रवार से हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि दिन, वक्त और समय, हालात एक जैसे नहीं होते हैं। हालेलुया। शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे, और इसके हम आगे जाने के विषय में एक कल्पना करते हैं तो शुक्रवार के बाद शनिवार और शनिवार के बाद रविवार विश्राम का दिन भी आपके जीवन में आएगा। पर आइए हम आज अपने सेशन में जाने से पहले, सातवानियों में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें और सब बातों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर एक बड़ा द्वार हम सभी के लिए खोले। सर्वशक्तिमान हमारे जिंदा जीवित खुदाबंद आसमानी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को खुदावंद परमेश्वर आपने भली रीति से बनाए रखा। प्रभु, हमें बनाए रखा, हमें संभाला, हमें चलाया पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों से आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। और अद्भुत रीति से खुदावंद परमेश्वर प्रत्येक कामों के लिए, प्रत्येक बातों के लिए प्रभु आपका अनुग्रह भरा हाथ हमारे जीवन पर बना रहा। इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज खुदावन परमेश्वर प्रभु आपके क्रूस की कथा को खुदावन परमेश्वर हम पुनः स्मरण करना चाहते हैं। और तमाम लोग खुदा जो अपने उपवास में और इस दुख में और इस तमाम बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए जो कुछ दुख सहा, उन सब बातों को आज स्मरण करने का दिन है प्रभु। पर साथ ही साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं संसार में फैली हुई इस वैश्विक महामारी कोरोना के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु आप अद्भुत रीति से खुदावन परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रभु इस दुख से निकलने के लिए सामर्थ्य दे पिता। जल्द से जल्द प्रभु जी हमारे तमाम जितने लोग खुदावन परमेश्वर संसार में पीड़ित हैं और तमाम लोगों पर तेरी आशीष, तेरी करुणा, तेरी दया और तेरी महिमा को खुदावन परमेश्वर अद्भुत रीति से होने दीजिए पिता। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आप विश्वास के योग्य परमेश्वर है प्रभु। और आज के दिन भी खुदा जितने लोग अपने अपने घरों में बैठ के प्रभु प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं पिता, उपवास में रहते प्रभु, आंसू बहाते हैं, उन एक एक मनुष्य पे खुदावन परमेश्वर आपके नाम की महिमा अद्भुत रीति से होने पाए। तेरे दास को भी खुदावन परमेश्वर तेरे वचन को सिखलाने में आप सहायता और मदद कीजिए पिता। ओ खुदावन परमेश्वर सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी और विश्वास करते हैं इन 7 वाणियों को खुदावन परमेश्वर सिखलाने में आप हमारी सहायता मदद करेंगे प्रभु जी। हमारे तमाम लोग जो खुदावन परमेश्वर अपनी अपनी वानियों को लेकर प्रभु जी अपने अपने घरों से आज प्रभु उस बातों को लेकर प्रभु जी आज बैठे हैं प्रभु, उनकी तैयारी को भी उनके भी संग और साथ रहें, उनसे भी इस वानियों के द्वारा प्रभु जी बात करने में आप सहायता मदद कीजिए पिता। प्रभु आपने ऐसा किया, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आज इस गुड फ्राइडे के अवसर पर, इस शुभ शुक्रवार के अवसर पर हम 7 वाणियों को सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि इन 7 वाणियों का रहस्य क्या है? क्या आपको इस बारे में पता है कि ये 7 वाणियां जो है वो किस लिए कही गई हैं, किसके लिए कही गई हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये 7 वाणी को यीशु मसीह अपने चेलों के समय में नहीं कहा, वरन एक ऐसे समय में जब वो इस संसार को अलविदा कह के जाने वाला है और प्रभु की इच्छा और प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए वो इन 7 वाणियों को आखिरी दौर में बोलता है मेरे प्रियो। तो ये 7 वाणी एक महत्वपूर्ण निर्देश है यीशु मसीह की ओर से। ये 7 वचन ऐसे हैं जिसे फॉलो करने के विषय में एक बड़ा संदेश जो है यीशु मसीह की ओर से दिया गया है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये वो भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह ने आखिरी दौर में पूरी की हैं और उन्हीं बातों को उन्होंने इस 7 वाणियों के रूप में
प्रदर्शित किया है, बताया है, परंतु एक दुख उठाने के समय में एक ऐसा नमूनादायक जीवन जीना और उन तमाम बातों को पूरा करना अपने आप में कठिन सवाल है मेरे प्रियो। फिर भी मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है जिसके विषय में आप नहीं जानते हैं। 7 वानियां 7 बातों को प्रकट करती हैं, 7 संदेशों को, 7 निर्देशों को या 7 आज्ञाओं को, जो सारे मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने देने से पहले इन बातों को हम सबके लिए कहा है। क्या आप जानते हैं एक बात कि पहली 3 वाणी और बाद की 3 वाणी के विषय में क्या बातें हैं? पहली जो 3 वाणी है 7 वाणी में से, ये अंधकार के पहले की वाणी है। हालेलुया। अंधकार के पहले की 3 वाणियां जो है वो हैं 1, 2 और 3, और बाद की जो वाणियां हैं 7 में से चौथे को छोड़कर बाकी की 3 वाणियां जो है वो अंधकार के बाद की वाणियां है। और क्या आप इस बात को जानते हैं कि पहली जो वाणी है वो पहली वाणी प्रार्थना से प्रारंभ होती है और आखिरी 7 वाणी भी प्रार्थना से ही खत्म होती है। पहली वाणी पिता से शुरू होती है और आखिरी वाणी पिता पे खत्म होती है। सोचने वाली एक बात है मेरे प्रियो कि आपकी और मेरी और हम सबकी जो एक लाइफ है, जब हम भोर सुबह होते ही जब हम उठते हैं, इस संसार पर हम जब दृष्टि करते हैं मेरे प्रियो, पहली चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए और वो है अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना। और आखिरी जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तब भी हमारे पिता से हमारी प्रार्थना का जो नजदीकी का एक संबंध है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। और हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थनाएं जो है वो पिता पे प्रारंभ होती हैं और पिता पे ही खत्म होती हैं। और एक अद्भुत बातें हम देखते हैं, पहले वचन से लेकर आखिरी वचन तक हम इन बातों को बहुत अच्छी रीति से समझेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक इन 7 वाणियों में कुछ गहरी बातें छिपी हैं जो आज हम कुछ समय में अध्ययन करेंगे कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं। हालेलुया। सिर्फ चौथे नंबर की एक ऐसी वाणी है जो अंधकार में कही गई है, जिसके लिए थोड़ा समय लगा है, जहां यीशु मसीह ने महसूस किया है कि मेरे पिता जो है वो मेरे साथ नहीं है। इस दुख उठाते समय, इस पीड़ाओं के समय में मैं परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। सारे संसार में अंधेरा हो गया था। और तीसरे पहर की कुछ घटनाओं के विषय में बाइबल जिक्र करती है मेरे प्रियो, और उस अंधकार के समय में ये वाणी कही गई है, वो जो चौथे नंबर की वाणी है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। बड़ी अद्भुत बातें हैं। पहली 3 वाणी अंधकार के पहले की है, बाद की 3 वाणी अंधकार के बाद की है, और अंधकार में कही गई केवल एक ही वाणी है। और वो वाणी हमें बताती है कि संसार अगर अंधकार में चल रहा है, संसार अगर अंधकार में जीवन जी रहा है, तो कभी भी वो परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में देख नहीं पाएगा। वो पुकारता रहेगा क्योंकि उसका संबंध जो है वो पिता का नहीं है, वरन अभी जो संबंध है वो परमेश्वर का संबंध है। और यही आयात हम देखते हैं जिसमें हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता कहने वाला यीशु मसीह इस आयात में पिता ना बोलकर उसे परमेश्वर करके संबोधित कर रहा है। जब आपका जीवन पापमय जीवन हो जाएगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर तो वहीं होंगे, पर आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी मौजूदगी से बहुत दूर हो गया हूं, तब मेरे प्रियो आप कभी भी परमेश्वर को देख नहीं पाओगे, क्योंकि इतना अंधकार आपके जीवन में घिरा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, वाणियां अंधकार के पहले की हैं और कुछ वाणियां, 3 वाणियां अंधकार के बाद की है, जिसे हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में। तो आइए हम पहली वाणी को देखते हैं। और पहली वाणी जो है वो लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय
उसके 34वें वचन में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और हमने बहुत अच्छी रीति से कई बार मसीही जीवन में इन 7 वानियों को हर साल सुनते हैं, और आज हम इस पहली वाणी को देखेंगे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इस वचन में हम 3 बातों को देखेंगे मेरे प्रियो। बहुत से लोग इस वचन को क्षमा के लिए, बहुत से लोग कई बातों के लिए इस वचन को मनन करते हैं या आज एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रकार से पहली वाणी है, और परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमारे जीवन पे प्रकट किया, हम उन बातों को देखेंगे। तो पहली वाणी में हम देखते हैं कि यहां पर इस पहली वाणी में हम एक मसीही के आदर्श जीवन को देखते हैं। मसीही के आदर्श के जीवन को देखते हैं। एक यीशु मसीह जो एक मसीहा है और मनुष्य का पुत्र है और परमेश्वर का भी पुत्र है, ऐसा एक व्यक्ति अपने जीवन में तमाम दुख, तमाम परेशानी और तमाम कष्टों को सहता है। जैसे आधी रात के वक्त यीशु मसीह को गतसमनी बाग से पकड़ कर लेकर आते हैं, वो अपने आप को उनके हाथों में सौंपता है, और जब लेकर आते हैं उसका न्याय होता है। न्याय सिंहासन में भी दोनों राजाओं के द्वारा वो निर्दोष ठहरता है, उस पर कोड़े लगाए जाते हैं और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। इतना एक दुख सहने वाला व्यक्ति जो है, हम इस वचन में देखते हैं कि वो किस प्रकार का एक नमूनादायक आदर्श जीवन जीता है। आपको और मुझको वो पहली वाणी में बताता है कि इसी प्रकार से जैसे वो सारे संसार के लिए एक आदर्श का कारण बना, हम सभी को भी इस मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान ही मसीही जीवन में एक आदर्श को लेकर चलना होगा। और उन बातों को हम देखते हैं 3 जगह से देखें तो इस वचन में 3 बातें हैं। पहली बातें जो है वो है प्रभु यीशु का दुख उठाना, दूसरी बातें है प्रार्थना करना, और तीसरी बात है उस प्रार्थना में क्षमा करना। हालेलुया। तो मसीही जीवन, या हम कहा जाए कि क्रूस का जीवन जो है वो आसान नहीं है, सरल नहीं है, और वहां सब कुछ सहना जो है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। सारी रात यीशु मसीह को सताया गया, मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद भी यीशु मसीह जो है पहली वाणी में सारे मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के साथ साथ उन्हें क्षमा करता है। यदि हम इसे बड़ी सरलता के साथ देखना चाहें तो हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 20वें वचन में देखेंगे, लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यहां वचन में लिखा है एक आदर्श हमें दे गया है दुख उठाकर। अगर हम मसीही में हैं तो हमें दुख उठाकर मसीही में एक आदर्श को, एक चिन्ह को हमें दिखाना है। लिखा है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, ना तो उसने पाप किया, ना तो उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, यहां पर कितनी सारी बातें लिखी हैं कि वो गाली देने वालों को गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर सारी बातों को सुन लेता था, वो क्रोध नहीं करता था, उसके मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकलती थी। मसीही में एक आदर्श जीवन जो है वो पहली वाणी में हमें मिलता है कि यीशु मसीह एक आदर्श का जीवन के विषय में बताता है। रात भर सताए जाने के बाद, दुख उठाने के बाद यीशु मसीह जो है उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने उसे दुख दिया, उनके लिए प्रार्थना करता है। उनके पापों और अपराधों को यीशु मसीह क्षमा करता है। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना के विषय में लिखा है कि प्रार्थना भी करता है। हालेलुया। दूसरी जगह अगर हम देखें तो प्रार्थना के विषय में बाइबल कुछ इस प्रकार से बातें करती हैं। वहां लिखा है 1 तीमुथियुस और उसके 2 अध्याय उसके पहले वचन में, अब से
सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। और इस मसीह उन्हीं बातों को कर रहा है, सारे मनुष्य के लिए प्रार्थना करता है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो चाहता है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो। और इसलिए पहली वाणी में यीशु मसीह ने इन बातों को कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसे कष्ट देने वाले, उसे थूकने वाले, उसके बारे में निंदा करने वाले लोगों को भी यीशु ने उस कलवरी क्रूस से प्रार्थना करके क्षमा किया। मेरे प्रियो, मसीही में ये पहली वाणी हमें एक मसीही जीवन में आदर्श को सिखाती हैं कि हम इसी रीति से प्रार्थना का जीवन जिए। इसी रीति से हमारे ऊपर दोष लगाने वाले, हमारे विरोध में खड़े होने वाले, हमारे विरोधी और दुश्मनों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे, क्योंकि हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, ना कि श्राप के लिए। हालेलुया, आमेन। इसी रीति से हम दूसरी वाणी को देखते हैं। लूका 23 उसके 43 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और वचन में कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि दो डाकू जो है यीशु मसीह के इर्द गिर्द बांधे गए थे, जो कुकर्मी थे, और दोनों के पास जो है उद्धार का बराबर समय था। परंतु एक डाकू जो है वो यीशु मसीह की निंदा करते हुए इस बात को कहता है कि सच में क्या तू मसीह है? क्या तू मसीह नहीं? अगर सच में तू मसीह है तो खुद भी बच जा और हमें भी बचा ले। यहां वर्ड आया है हमें भी बचा ले, मतलब वो दोनों डाकुओं के विषय में कह रहा है कि तू सच में अगर मसीह है तो खुद भी बच जा और हमें भी बचा ले। एक ही जगह ये बात नहीं कही गई है, बहुत सी बातों को हम देखते हैं कि यही बातें वहां के आने जाने वाले लोग सिर हिला हिलाकर यीशु मसीह की निंदा करके कहते थे। जो कहता था कि मैं इस मंदिर को बनाऊंगा और 3 दिन में इस मंदिर को ढा दूंगा, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। शास्त्री लोग, पुराने लोग, याजक लोग, बहुत से लोग कहा करते थे इसने औरों को तो बचाया पर अपने को बचा नहीं पाया। यदि ये अपने को बचाएं और क्रूस पर से उतर आए तो हम विश्वास कर लेंगे कि यही मसीह है। कितने लोग अविश्वास का जीवन उस समय जी रहे थे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसी समय सिर्फ एक ऐसा मनुष्य मिलता है, वो भी कुकर्मी, दूसरे नंबर का डाकू, जो इस बात को कहता है, अपने साथी कुकर्मी डाकू को चुपचाप करते हुए शांत करते कहता है कि हम अपने गुनाहों की सही सजा पा रहे हैं, पर इस धर्मी मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमारे समान वो सजा पाए। हे प्रभु, जब तू तेरे राज्य में आएगा तब मेरी स्तुति लेना। और तब प्रभु इस वचन को सुनकर कि यीशु मसीह सारे लोगों में विश्वास को देखना चाहता था, क्योंकि ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने अंधे की आंखों को खुलते देखा, लंगड़ों को चलते, गूंगों को बोलते, मुर्दों को जिलाते हुए देखा। परंतु आज ये एक ऐसी अवस्था में यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं, यीशु मसीह से कह रहे हैं कि क्रूस से उतरा अगर मसीह है तो। यीशु मसीह ने सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर इस विश्वास को देखा, और उसी विश्वास को देखकर यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को, जो दूसरे नंबर का वचन है, हम इसे कहते हैं कि ये जो है एक विश्वास का वचन है कि प्रभु ने इन दोनों डाकुओं में, दोनों डाकुओं के पास उद्धार का समय था। और मेरे प्रियो, ये जो समय है उद्धार का समय है, हमें समझना है ये मन फिराव का समय है, पश्चाताप करने का समय है कि लोग जो है परमेश्वर के निकट तो है, पर अगर वे मन फिराकर सच्चे मन से पश्चाताप करके अगर प्रभु के निकट आ जाएंगे, और इस डाकू के समान अंतिम दिनों में भी मन फिरा के अगर वे प्रभु के निकट है और वे प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मन से विश्वास करता हूं, मुंह से अंगीकार करता हूं कि तू ही मेरे जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता है, तो मैं सच कहता हूं निश्चय वे उद्धार पाएंगे।
हालेलुया। जिस प्रकार ये डाकू जो है, जिससे यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और निश्चय प्रभु के इस वचन के साथ वो जरूर परमेश्वर की उपस्थिति में उस स्वर्ग में रहा होगा। दूसरी वाणी हमें ये बताती है मन फिराव के विषय में, क्योंकि इस दूसरे नंबर के डाकू ने यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर लोगों के लिए प्रार्थना करते सुना होगा, क्योंकि वो गाली देने वालों को गाली नहीं दे रहा था, वो क्रोध नहीं कर रहा था, वो चिल्ला नहीं रहा था, वे कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर रहा था, वो चुपचाप सारी बातों को एक वध होने वाले भेड़ की तरह, मेमने की तरह सारी बातों को अपने जीवन में सह रहा था। उसी एक घटना को देखकर इस दूसरे नंबर के डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। और मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में भी अगर आपका हृदय परिवर्तित हो जाता है और मन फिराव करके आप पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाते हैं, उसी समय परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। कोई एक घटना भी आपके जीवन को अगर प्रभावित करती हैं और आप उस घटना के कारण प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो निश्चय जो बातें यीशु मसीह ने उस डाकू के लिए कही, वही बातें प्रभु आपके लिए कहेगा कि जैसे मैं पिता की दाहिनी ओर बैठा हूं, हे मेरे प्रियो, हे मेरे धर्मी लोगों, तुम भी पिता की दाहिनी ओर बैठो। हालेलुया। दूसरी वाणी में हमें मिलता है कि उद्धार सबके निकट है, बस जरूरी है कि हम विश्वास करें, पश्चाताप करें और मन फिरा करके प्रभु के साथ चले। आमीन। तो हम तीसरी वाणी पर आते हैं, और तीसरी वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 26 और 27 में लिखा हुई एक बातें हैं। लिखा हुआ है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस प्रकार का वचन हम तीसरी वाणी में देखते हैं। पहली और दूसरी वाणी में हम उन चीजों को सीख चुके। तीसरी वाणी में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। यहां दो बातें जो हैं बहुत अच्छी रीति से प्रकट की गई है, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की माता जो है वो यीशु के साथ जो है सेवा काल के समय थी और सेवकाई करती थी। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई संबंध नहीं, जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है। और यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह के भाई लोग जो है, उसके घर के जो लोग हैं, इस समय वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। मेरे प्रियो, सिर्फ मरियम जो उसकी माता है वही विश्वास करती थी, बाकी उसके घर का कोई भी व्यक्ति जो है वो विश्वास में नहीं था। और यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वह अविश्वासियों के मध्य में अपनी मां को छोड़ के जाएं, क्योंकि उसकी माता की जिम्मेदारियों को भी यीशु मसीह को पुत्र होने के नाते पूरी करनी थी। तब यीशु मसीह के सामने एक सवाल था कि वो आखिर अपनी मां को, जिसको उसने हे नारी कर कर संबोधित किया है, और उस समय बाइबल में ये वर्ड जो है हे नारी बड़ा आदरणीय, बड़े सम्मान का एक शब्द हुआ करता था। और यीशु मसीह ने अपनी माता के लिए ये सम्मान का शब्द कहा और कहा, हे नारी देख के तेरा पुत्र। यीशु जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था वो उसके चेले का नाम था यूहन्ना, और यूहन्ना आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक यीशु मसीह के पीछे चलता रहा, और वो हर एक जिम्मेदारी को उठाने वाला व्यक्ति था। यीशु इस बात को जानता था, इसलिए वो उसका प्रिय था। और यीशु मसीह जाने के बाद यीशु ने विचार किया कि यदि मैं अपनी मां को किसी के हवाले छोड़कर जा सकता हूं जो उसकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, तो वो यूहन्ना है। हालेलुया। इसीलिए उसने अपनी मां को कहा, हे नारी देख के तेरा पुत्र, और यूहन्ना से कहा, ये देख तेरी माता। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक बातों को, हर एक जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है। और इस वाणी में हम संबंध को देखते हैं, और दूसरी बात हम देखते हैं जिम्मेदारियों को। तो मसीह जीवन में ये दो बातें जो है, संबंध और जिम्मेदारियां, ये दोनों ही हमें उठाकर चलना जरूरी है। आपके संबंध जब बिगड़ जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने लगते हैं। जब आपके संबंध अच्छे होते हैं तब जिम्मेदारियों को आप उठाते हैं। पर बाइबल हमें अलग अलग प्रकार के निर्देश देती है। क्या आपको पता है, हमारे विश्वासियों के प्रति भी एक जिम्मेदारी है।
हमारी पासवानों के प्रति भी एक जिम्मेदारी है, हमारे घर के प्रति भी एक जिम्मेदारी है, हमारे परिवार के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। अगर आप बाइबल में देखोगे, पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय में लिखा है, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। ये जिम्मेदारियां हैं। मसीही जीवन में एक विश्वासी की भी जिम्मेदारी है, प्रत्येक घर की एक जिम्मेदारी है कि किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। देखिए, इसलिए कहा है नारी देख के तेरा पुत्र। एक समझाइश के विषय में कहा, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। हर एक जिम्मेदारियों को बखूबी रीति से यीशु मसीह एक एक बातें जो भविष्यवाणियों में उसके विषय में लिखी है, उन बातों को तो पूरा कर रहा है, पर जाने से पहले उसे इस बात की भी चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरी आत्मिक माँ, मेरे जिसने मुझे जन्म दिया है, उसको मैं किसके हवाले छोड़ के जाऊं? क्या किसी अविश्वासी व्यक्ति के हवाले छोड़कर जाऊं? नहीं मेरे प्रियो, उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था, जो उसकी जिम्मेदारियों को उठा सकता था, जो हर एक बातों में खड़ा था, यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी उस चेले को दी। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी बहुत सी जिम्मेदारियां परमेश्वर देता है। विधवाओं के प्रति जिम्मेदारियां है, अनाथों के प्रति जिम्मेदारियां है, इस समाज के प्रति भी हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो हमें समय पर पूरा करना है। यदि हम थोड़ी भी चूक कर जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के उस वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर से ये बातें बोलता है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं आपकी जिम्मेदारियां क्या है? एक जिम्मेदारी पहला तीमुथियुस 5 उसके 8 में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घरानों की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। ये आयत ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि इस आयत के अनुसार देखें तो यदि यीशु मसीह जाने से पहले अगर अपने घरानों की चिंता ना करें, अपने प्रियजनों की चिंता ना करें, अपनी मां की चिंता ना करें, तो वो विश्वास से मुकर जाएगा और ऐसा व्यक्ति अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। पर प्रभु जानता था कि उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसकी जिम्मेदारी को वो पत्रस के हाथों में नहीं सौंपा, फिलिपुस के हाथों में नहीं सौंपा, उनमें से किसी चेले को जिम्मेदारी नहीं दी, परंतु ये चेले को जिम्मेदारी देने के पीछे मेरा ऐसा मानना है, एक ही कथन है, ये आखिरी समय तक, प्रारंभ से लेकर आखिरी समय तक यूहन्ना उस क्रूस की तरफ, उस यीशु मसीह की तरफ देखता रहा। हालेलुया। जिम्मेदारियों को आप तब उठा पाएंगे जब आप प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक प्रभु की ओर देखते रहेंगे, प्रभु के वचन की ओर देखते रहेंगे, और जो जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने वचन में, व्यवस्था में आपके और मेरे लिए लिखी हैं, उन बातों को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर ऐसी अनेक जिम्मेदारियां जो है संसार में आपको और मुझको देगा मेरे प्रियो। तो तीसरा जो वचन है, हे नारी देख के तेरा पुत्र, और बखूबी यूहन्ना ने उस वचन को पूरा किया कि इसी प्रकार से क्रूस के ऊपर से ये तीसरी वाणी मुझको और आपको ये सिखाती हैं कि कई जिम्मेदारियां हैं आपकी और मेरी। माता पिता का आदर करना है, माता पिता की सेवा करना है। जो मनुष्य माता पिता का आदर नहीं करता, वचन में लिखा है, उसका डोना जो है वो लुढ़क गया। हालेलुया। कितना जरूरी है कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें आज्ञा दी है, हमें उन आज्ञाओं का पालन करना है। और यहाँ 7 वाणी में से एक वाणी हमें तीसरे नंबर की बताती है कि हमें अपने घरानों की और अपने प्रियजनों की भी चिंता करना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम विश्वास से मुकर गए हैं मेरे प्रियो। इसलिए तीसरी वाणी आपको और मुझे हर बातों के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। आमीन। तो चौथी वाणी के विषय में हम देखेंगे। चौथी वाणी है मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और उसके 46वें वचन से हम देखते तो लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्द कनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया। और यहां इस वचन में इन बातों को हम बहुत अच्छी रीति से समझ पाएंगे। ये वाणी जो है वो तीसरे पहर में कही गई है, और इस वाणी के समय सारे संसार में अंधकार हो गया था, और अंधकार के समय कही गई ये एक वाणी है।
और इस वाणी में यीशु मसीह जो है वो अपने पिता को परमेश्वर कह के संबोधित करता है और यहां फील करता है कि उसके परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, ऐसा यीशु मसीह महसूस करते हैं। और क्यों छोड़ दिया है, इसकी 3 वाणी तक तो सब कुछ सही था। यीशु मसीह सब बातों को सह पा रहा था, सारी विपत्तियों को, सारे दुखों को, सांसारिक आत्मिक सारी वेदनाओं को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा हुआ है। पर जब ये अंधकार का समय आता है तब यीशु मसीह बड़े शब्द के साथ कहता है, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या सच में परमेश्वर मनुष्य को छोड़ने वाला है, विशेषकर परमेश्वर के पुत्र को? परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर कभी भी हमें ना छोड़ने वाला ना त्यागने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। पर यीशु मसीह यहां पर हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस वचन को जब कहता है उसके पीछे एक ही कारण है। सारे संसार के पापों को यीशु मसीह क्रूस पर लेकर चढ़ा है और इस समय वो खुद उस क्रूस पर एक श्रापित मनुष्य के समान खड़ा है। सारे मनुष्य जाति के पापों को परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति के कांधों पर डाल दिया है और ऐसे समय में यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की मौजूदगी को अब देख नहीं पा रहा है और तभी परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से दूर होकर उसके मुख से ये वाणी निकलती है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन से गुनाह हो जाता है, दुख हो जाता है, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। दाऊद भी इसी प्रकार से जब पाप किया तो वो रोने लगा और रो रो कर अपने परमेश्वर से यही बातें कहता था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। पाप का स्वभाव जहां पर होगा, पाप की आदतें जहां होगी, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस को आप नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। इस प्रकार की वेदनाएं जब जीवन में आने लगती हैं कि प्रभु के साथ मेरा कैसा संबंध था, पर आज मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूं, सारा पाप जो है मेरे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती हैं, पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में उन बातों को देखते हैं, परमेश्वर ठंडे पहर जो है आदम और हवा से मिलने के लिए आया करता था, बातचीत किया करता था और परमेश्वर ने सिर्फ एक ही नियम उनके लिए बनाया था, अदन की वाटिका के बीचों बीच लगे हुए वृक्ष का फल जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि हवा ने उस फल को तोड़ा और शैतान के बहकाए जाने के कारण खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया और वे दोनों जो है पाप में गिर गए। और एक ठंडे पहर के समय जब यहोवा ने पुकारा, हे आदम तू कहां है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो अपनी जगह था पर आदम जो है वो छिप गया था। हालेलुया। और आज यहां कलवरी क्रूस पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर है, पर अब पिता की उपस्थिति को वो देख नहीं पा रहा है, पिता से दूर हो गया है और उसी वेदना में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। जब पाप हमारे जीवन में होगा मेरे प्रियो, पाप भरा स्वभाव, पाप भरा जीवन जब हम अपने साथ लेकर चलेंगे, तब हम परमेश्वर को कभी भी अपने निकट नहीं पाएंगे। हालेलुया। और इस वचन में हम इन्हीं बातों को देखते हैं। वो यहाँ पर पिता शब्द संबोधित ना करके वो परमेश्वर कहता है, उसके पीछे एक ही कारण है कि उसका संबंध जो है वो टूट गया है। हालेलुया। उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जो है, पिता का जो संबंध पुत्र के साथ था, जो हमने पहले वचन में देखा था, आखिरी वचन में देखेंगे, पर वो यहां पर इस संबंध को टूटता हुआ देखता है। इसलिए पाप का स्वभाव जो है कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर पापियों से तो प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर
सोचता है ये पापी बदलकर एक दिन धर्मी बन जाएगा, पर पाप से परमेश्वर घृणा करता है। और इस समय यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति का पाप लेकर क्रूस पर चढ़ा है, इसीलिए परमेश्वर को वो दूर महसूस कर रहा है। मेरे प्रियो, हम अच्छा जीवन जिएंगे, मन फिराएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो परमेश्वर सदैव हम में होकर अपने कार्य करेगा। तो इस चौथी वाणी में यहाँ हम देखते हैं कि एक पाप का स्वभाव, पाप को यीशु मसीह पाप को लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ा है, इसीलिए वो परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में देख नहीं पा रहा है, और इसलिए कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। हम पांचवी वाणी देखेंगे, और उसमें पांचवी वाणी में लिखा है, मैं प्यासा हूं। और उसके लिए हम यूहन्ना 19 उसके 28 में इस बात को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह को किस बात की प्यास है। और अगर हम प्यास के विषय में अगर आकलन लगाएंगे, तो इंग्लिश वर्ड थर्स्टी यूज किया गया है। इसका मतलब होता है प्रबल इच्छा या तीव्र इच्छा। यीशु मसीह रात भर से सताए गए, दुख में रहे, कष्टों में रहे, और अब पिता से दूर हैं, और ऐसे समय में एक सांसारिक प्यास उसके जीवन में होगी। परंतु मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से जब हम उस अर्थ को समझेंगे, तो वास्तव में यीशु मसीह को कोई भी किसी भी प्रकार की सांसारिक प्यास के विषय में नहीं, उसको तो परमेश्वर की उस इच्छा, उस दृढ़ इच्छा को जिसके लिए परमेश्वर ने उससे बुलाया है, उस चीजों को पूरा करने के लिए प्रभु चाहता है, उसे उस बात की प्यास है। हालेलुया। लोग कहते हैं उसे आत्माओं की प्यास है, उसे आत्मिक लोगों की प्यास है, पर आप जानते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलते हैं और उससे कहते हैं, यूहन्ना 4 उसके 7 में, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, पर यह नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं। पानी पिलाने के विषय में जिक्र किया, क्या यीशु मसीह ने उसका पानी पिया है? ऐसा कोई जिक्र नहीं है, मुझसे पानी पिला कहा है। और उस स्त्री ने बखूबी जवाब दिया है। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, हालेलुया, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया है? मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हुई, परंतु एक खास बात जो है वो इस वचन में ये है कि यीशु मसीह उस स्त्री से कुछ खास बात कर रहा है और उसे कुछ प्यास है, और जिस चीज की प्यास है आप जानते हैं वो क्या है, उसको हम वचन में देखेंगे। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है 21वें वचन में, यूहन्ना 4:21 में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि यह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। इसका मतलब है यीशु मसीह इन दिनों में ऐसे लोगों के लिए प्यासा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हो। सोचिए मेरे प्रियो, इन दिने कितने मसीह लोग हैं जो आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, आत्मा सच्चाई से सेवकाई करते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, और ऐसे ही लोगों का प्यासा है यीशु मसीह, चाहता है, प्रबल इच्छा है उसकी कि ऐसे लोगों के जीवन में मैं काम करूं, ऐसे लोगों के जीवनों को मैं वरदान से भर दूं। हालेलुया। वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर की इच्छा है हर एक मनुष्य जो मसीह को जानता है वो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर इस बात के लिए प्यासा है।
हालेलुया। सोचिए, उसे कोई सांसारिक प्यास नहीं है, उसे प्यास है सिर्फ ऐसे ही लोगों की। वो जब अंत में आएगा तो यीशु मसीह चाहता है, जब मैं अंत में इस पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या मैं उसी विश्वास को देख पाऊंगा। यीशु चाहता है उस विश्वास को तुम कायम रखो, और इसी बात के लिए यीशु मसीह इस वचन में कहता है, मैं प्यासा हूं। जब यीशु इस संसार में द्वितीय आगमन में आएगा, मेरे प्रियो, वो आपके अंदर, मेरे अंदर और हर व्यक्ति के अंदर उस प्यास को देखेगा, जो प्यास परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। आज वही समय है मेरे प्रियो कि कितने ऐसे व्यक्ति अपने घरों में बैठकर आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। प्रभु उनको देख रहा है और प्रभु उन्हीं को दान वरदानों से तृप्त भी करेगा। आमीन। तो छठी वाणी है पूरा हुआ, और छठी वाणी को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसके 30वें नंबर के वचन में देखेंगे। वहां लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। और हम अभी 5वीं वाणी में इस बात को देख रहे थे कि यीशु मसीह को प्यास है, और किन बातों के विषय में प्यास है। यीशु मसीह को प्यास है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। इस बात की प्यास के साथ साथ यीशु मसीह को उस समय के लोगों ने, इंद्रायण जो उसकी भविष्यवाणी में भजन संहिता में हम देखते तो हमें मिलता है कि इसको एक कड़वा जूस पिलाया गया, जिसे इंद्रायण कहा जाता है। उस सिरके को पीने के बाद जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में कही गई थी, वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई, और साथ ही साथ वहां लिखा है, पूरा हुआ। जो जो बातें यीशु मसीह के विषय में भविष्यवक्ताओं ने जन्म से लेकर मृत्यु के विषय तक कही थी, उन सब बातों की एक एक बातों को, एक एक वचन को यीशु मसीह पूरा कर चुका था मेरे प्रियो। और इस छठी वाणी में यीशु मसीह इन्हीं वचनों के द्वारा कहता है कि पूरा हुआ। जो बातें भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के विषय में कही, तो हम सोचते हैं कौन सी बातें हैं जो पूरा होने के विषय में कहा गया, और ये संसार के लिए क्या संदेश है। ये तो एक भविष्यवाणी का वचन है जो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, पर उस पूरा होने के पीछे आपका और मेरा उद्धार छिपा हुआ है, और शायद हम इन बातों को नहीं जानते हैं। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो पुराने नियम की व्यवस्था में याजक जो हुआ करता था, वो 2 प्रकार के तंबू हुआ करते थे। पहले वाले तंबू में याजक जो है वो प्रतिदिन जाकर जो है वो भेंटें चढ़ाता था, पर साल में एक बार जो है परम पवित्र स्थान में महायाजक जाया करता था, और वो जाया करता था लहू लेकर, और वो लहू का बलिदान चढ़ाता था, इसीलिए कि जाने अनजाने में भूल चूक करके कोई पाप अगर उनके जीवन में हुआ है तो वो उस लहू को लेकर वहां जाया करता था, और परमेश्वर के लिए वो वहां पर उस पाप बलिदान को चढ़ाया करता था। परंतु मेरे प्रियो, लहू के द्वारा ही छुटकारा है, और यीशु मसीह इस 6वीं आयत में इस बातों को कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया था वो सब कुछ मैंने पूरा कर दिया है। मेरे प्रियो, उसे हर साल उस प्रायश्चित को करने के लिए हर साल महायाजक को परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना होता था, साल में एक बार। परंतु यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया है जानते मेरे प्रियो? परमेश्वर किसी भी प्रकार के बलिदान से और भेंट से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने बलिदान और भेंट नहीं चाहा, पर यीशु मसीह से परमेश्वर की कुछ और ही इच्छा थी, और उस इच्छा को जानने के लिए इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय पर चलेंगे तो वहां कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ने में मिलेगा। वहां लिखा है, अगर हम 3 वचन से पढ़ें, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता था। हर साल उन्हें क्या करना पड़ता था? हर साल महायाजक को परम पवित्र स्थान में जाकर लहू अर्पित करना होता था। भूल चूक वश जो गलतियां हुई हैं उसके लिए पाप का बलिदान चढ़ाया जाता था। परंतु प्रभु इस बलिदान और भेंट से प्रसन्न नहीं हो सकता था। इसलिए लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यह भविष्यवाणी का वचन है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं,
पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मतलब परमेश्वर की इच्छा थी कि वो भेंट और बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, उसने एक देह तैयार की है और वो देह है यीशु मसीह की। वो खुद परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जो पवित्र है, वो अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान करेगा। उस बलिदान करने की जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह को भेजा है, और इसीलिए यीशु मसीह वो कर चुका है यहां पर। इसलिए छठी वाणी में उस बात को देखते हैं कि मनुष्य जाति के पापों को उठाने के लिए जो पवित्र मेमना, जो बलिदान किया जाने वाला मेमना है, वो यज्ञ किया जाने वाला है, वो यज्ञ पर चढ़ाया जा चुका है। और अब कुछ ही समय बाकी है जब सब व्यवस्था की लिखी गई बातें यीशु मसीह पूरा करेगा और मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार का कारण बनेगा। इसलिए लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान करे, मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए। यीशु मसीह को यह जिम्मेदारी, ये काम सौंपा गया था, और उस काम को इस छठे वचन में यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, जो भविष्यवाणी की किताब में लिखा हुआ था। उसने अब एक देह तैयार की थी, और वो देह थी यीशु मसीह की, और उस देह को अब कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। अब कुछ समय बाद यीशु मसीह के बस प्राण निकलने वाले थे, इसलिए यीशु मसीह उससे पहले कहा, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सच में परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। 8वें वचन में देखेंगे, इब्रानियों 10 उसके 8 में, ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त कर सके। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंतिम समय में यीशु मसीह गतसमनी बाग में भी यही प्रार्थना करता रहा, हे पिता, मेरे पिए बगैर ये दुख का प्याला कटोरा नहीं हट सकता है क्या? फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह इस संसार में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया है। इस संसार में यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया है, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि उस आदम ने जिसने पाप किया था, उसी आदम के द्वारा परमेश्वर छुटकारा दिलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को, जिससे वह था प्रेम करता था, इस मनुष्य जाति के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उसके लहू बहाए जाने से मनुष्य जाति के पाप उठाए जाएं और उन्हें उद्धार का रास्ता मिल सके। हालेलुया। इन बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया, इसीलिए इस वचन में लिखा है, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। आमीन। तो 7वीं और आखिरी आयत जो है, 7 वाणियों में पहली वाणी और आखिरी वाणी जो हे पिता के साथ प्रारंभ हुई, वो हे पिता के साथ समाप्त होती हैं। और इस 7वीं वाणी में हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 23 उसके 46वें वचन में लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और मेरे प्रियो, ये एक ऐसी प्रार्थना है जो अंतिम समय में, अंतिम दौर में इस बात को बताती है, ये बताती है पूरी रीति से समर्पण को। हालेलुया। पूरी रीति से समर्पण का मतलब है, इस वचन में जो आखिरी वचन है, इसमें पिता के साथ जो यीशु का संबंध है मेरे प्रियो, वो पूरी रीति से जीवन के अंतिम समय तक यीशु का भरोसा, यीशु का विश्वास उसके भेजने वाले परमेश्वर पिता पे था। और उसी प्रकार से आपका और मेरा विश्वास भी अंतिम समय तक मेरे उद्धार करने वाले मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पर होना चाहिए। संसार के जितने भी दुख, जितने भी कष्ट, जितने भी वेदनाएं हमारे जीवन में आए, पर हमारा विश्वास जो है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा
प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, शरीर आज है और कल नाश हो जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा, पानी में डाल दिया जाएगा, मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा, परंतु आत्मा उसी परमात्मा के पास जाएगा जिसने हमें ब्याने में आत्मा दिया है, जिसकी समानता और स्वरूप में मैं और आप सृजे गए हैं। इसलिए सुबह के दिन होने से लेकर आखिरी रात होने तक आपको अपनी देह, प्राण और आत्माओं को परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए, पिता के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता है कि कौन सा दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। जिस प्रकार यीशु मसीह ने उसके बारे में व्यवस्था में लिखी गई हर एक बातों को पूरा कर दिया, पर अब ये समय था कि वो अपने आप को उस व्यक्ति, उस पिता के हाथ में दे दें जिसने उसको इस योजना में बनाकर इस संसार में भेजा था कि जिस उद्धार के लिए मैंने तुझे भेजा है, तूने उस काम को पूरा कर दिया है। और उस काम को पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने अपने प्राणों को खुद जो है, अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को खुद परमेश्वर के हाथों में दिया। क्योंकि यीशु कहता था, जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मुझसे मेरे प्राणों को नहीं ले सकता। मैं प्राणों को देने वाला और उसे फिर वापस ले लेने वाला हूं। पर विधि का विधान यह था कि परमेश्वर की योजना थी कि कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को इस संसार के पापों को उठाने के लिए अपने आप को बलिदान करना था, और उस बलिदान को सक्सेसफुल यीशु मसीह कर चुका था। अब ये समय था कि वो अपने पिता के पास जाए, अपने पिता से जिसने उसे भेजा है उसकी आज्ञा के अनुसार उसे वापस आना था। और इसीलिए यीशु मसीह ने अंतिम समय में अपने आप को उसी परमेश्वर के हाथों में दे दिया। मेरे प्रियो, ये एक समर्पण की प्रार्थना है। इसी प्रकार से प्रतिदिन हम इस संसार में जीते हैं, अपने आप को प्रतिदिन, प्रति क्षण हमें परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है कि परमेश्वर, हमारा शरीर तो नाश हो जाएगा पर हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर तेरे राज्य में होने पाए, जो सदैव तेरी स्तुति, आराधना और महिमा करने वाली हो जाए। इसीलिए प्रतिदिन परमेश्वर से लिपटे रहो, परमेश्वर के करीब रहो, और हर समय स्मरण रखो कि मेरा पिता मुझे हर पल देखता है, निहारता है, और उसी परमेश्वर के हाथों में मेरा प्राण है। हालेलुया। तो आखिरी ये बातें हमें बताती हैं कि पूरे समर्पण के साथ अपने आप को प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। पहले हमने पहली वाणी में इस बात को देखा कि एक आदर्श जीवन जो है हमें मसीही में जीना है। दूसरे में हमने देखा कि एक विश्वास का जीवन जो मन फिराव और विश्वास से भरा होना चाहिए, पश्चाताप से भरा होना चाहिए। तीसरे में हमने देखा किस प्रकार से संबंध और परमेश्वर ने जो जो बातें हमारे जिम्मेदारी के लिए दी हैं उन बातों को हमने देखा। चौथी वाणी में हमने देखा कि अगर पाप का स्वभाव हमारे जीवन में होगा तो कभी भी परमेश्वर हमारे निकट नहीं रहेगा। पांचवी वाणी में देखा कि यीशु मसीह आज भी उन लोगों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसे लोगों का यीशु मसीह प्यासा है। छठी वाणी में हमने देखा कि सब कुछ हमारे यीशु मसीह ने जिसके विषय में लिखा था कि वो अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देगा, और उसने अपने आप को देकर उसकी उन तमाम आज्ञाओं को और तमाम व्यवस्था की बातों को पूरा किया, और आखिरी में उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। मेरे प्रियो, इन सातों बातों से हमें मिलता है कि इन सातों बातों का अनुसरण अगर हम करेंगे तो जहां हमारा यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है वहां आप और मैं भी बैठेंगे। इन्हीं 7 वानियों के साथ 7 निर्देश परमेश्वर की ओर से हैं कि जो जो बातें परमेश्वर ने आपके विषय में कही है, आपके विषय में सोची है, उन एक एक बातों में आपको और मुझको खरा उतरना है। हमें मसीह में एक आदर्श जीवन जीना है। हमें आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। उस जीवते परमेश्वर के हाथों में अपने प्राणों को देना है और उस परमेश्वर के निकट आना है। कोई पाप का स्वभाव हमारे जीवनों में ना हो। जो जिम्मेदारियां, जो संबंध परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसे हर हाल में हमें निभाना है। इन सब बातों की प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने क्रूस से कही है वो आपके, मेरे और संसार के लिए है, और अंतिम दिनों में मेरा और आपका आत्मा उसी परमेश्वर के हाथ में होगा। इन्हीं वानियों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। प्रभु इस वचन के सुनाए जाने से हर एक को आशीष दे। आमीन।
सर्वशक्तिमान हमारे जिंदा और जीवित खुदाबंद परमेश्वर, आइए हम आज की सभा के लिए आखिरी एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले मेरे जिंदा और जीवित परमेश्वर, अपनी जीवते शरीर को, देह प्राणात्मा को हम मनुष्य जाति के उद्धार के लिए देने वाले परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। करूबों पर विराजमान और परमेश्वर, सारे संसार में पवित्र, धर्मी, विश्वास युग हर एक बातों में खुदावन परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहा, इस बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर इन 7 वानियों के लिए पिता, और खुदावन परमेश्वर तेरे लोग जहां जहां बैठकर प्रभु तमाम बातों के लिए प्रार्थना दुआ कर रहे हैं पिता, इस समय खुदावन परमेश्वर एक बड़ी बेदारी प्रभु हम सबके जीवनों में दे पिता। प्रभु जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ अपने पुले उठाएंगे पिता। ऐसे एक अद्भुत अनुग्रह हाथ खुदावन परमेश्वर हर एक के जीवनों में उंडेलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कर पिता। संसार में पाए जाने वाले तमाम बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, उन सब पर तेरी करुणा, तेरी भलाइयां और तेरी चंगाइयां उनके जीवन में उंडेल पिता। विशेषकर खुदावन परमेश्वर इस उपवास के इन समय में खुदावन परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर हम सब तेरे पीछे पीछे चलने वाले हो जाएं प्रभु। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा जीवित परमेश्वर ऐसे अनुग्रह को हम सबके जीवन में उंडेल दे पिता। परमेश्वर संसार में आई हुई इन तमाम समस्याओं को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते पिता। एक एक मनुष्य को खुदावन परमेश्वर बचाते छुड़ाते प्रभु आप अपने नाम की महिमा कराइए प्रभु। तेरे प्रियजन खुदा इस समय जो भी संगति में, आराधना में, वचन में पिता लीन थे प्रभु जी, और जिन्होंने पिता एक तैयारी करके अपने संदेश को प्रभु हम तक भेजा प्रभु, उन सबके जीवनों को भी आप ब्लेस कीजिए पिता। सब बातों में प्रभु जी आपकी आशीष जीवन पर बनी रहे पिता। एक एक मनुष्य को प्रभु आप पवित्र कीजिए पिता। एक एक मनुष्य को परमेश्वर आप उद्धार के निकट लेकर आइए पिता, ताकि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करे प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु भारत के लिए, खुदावन परमेश्वर संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप हर एक को खुदावन परमेश्वर संभालिए प्रभु। आप खुदावन परमेश्वर अपने जोरावर सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए। ऐसे ही विश्वास न करने वाले अनेक लोग थे पिता, परंतु प्रभु आप अपने आप को खुदा इन सब पे प्रकट कीजिए। ओ मेरे परमेश्वर, दयालु करुणा निधान परमेश्वर, इस संसार में खुदावन परमेश्वर सब पर तू दया कर, सब पर करुणा कर पिता। सब जातियों के लोगों के लिए तू पिता इस संसार में शहीद हुआ, मरा खुदावन परमेश्वर प्रभु। एक और बार अपनी आशीषों को जीवन में उंडेल पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए पिता परमेश्वर, जहां जहां पर लोग प्रभु इन 2 दिन के उपवास में बैठ के प्रभु संगति कर रहे हैं प्रभु, उन सबको खुदावन परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए। उन सबके जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए पिता। प्रभु जी आपने हमें संभाला और वचन के लिए खुदावन परमेश्वर तैयार किया, प्रतिदिन की प्रार्थना के लिए तैयार किया प्रभु। जो भी माध्यम आपने दिए प्रभु उन सब पर आशीष करना मेरे पिता। प्रभु जी सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज 7 वानियों के लिए भी धन्यवाद करते प्रभु, और आज इस सेकंड लास्ट उपवास में भी प्रभु जी आपने हमारे संग साथ रह के प्रभु अपने नाम की महिमा कराई पिता। सब बात के लिए आपको धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन।